हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव गिव होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप में वो कौन सी एनर्जी है जिसे आपको डिस्कवर करना है। आपको अपनी कौन सी एनर्जी को पहचानना है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप में वो कौन सी एनर्जी है जिसे आपको डिस्कवर करना है, जिसे आपको जानना है कि आप हो कौन। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, आज हमारे पास दो पाइल है। पाइल 1 है द सन, पाइल 2 है विक्ट्री। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं या जो भी पाइल अपना आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है ना, वो पाइल आपकी होगी। पाइल 1 और पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है द सन। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आप में कौन सी एनर्जी है जिसे आपको जानना है। ओके जी। द सन और द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, OMG, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो काफ़ी सारी बातें आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी गाइस। आज देखना एक्चुअल में है क्या सिचुएशन। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई इंसान अपने आप में बड़ा पावरफुल होता है, अपने आप में बड़ा एक ओल्ड सोल होता है ना। लेकिन उनको पता नहीं होता हमारी सोल क्या है, कि हर बार जन्म लेकर एक नए शरीर को धारण करती है ना। और हम क्या करते हैं कि अ, पिछले जन्म की बातों को भूल जाते हैं कि हम कौन थे, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत तपस्या करते, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कई बार हमने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एज में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होती है, उनमें समझ बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यों है? ये इस जन्म से नहीं है गाइस। ये क्या है ना, पिछले जन्म से चलती रहती है साथ में, सोल के साथ। शरीर बदलता है, सोल थोड़े ना बदलती है ना। बट वो हमें याद नहीं रहता। यहाँ पर क्या है पता है, समझ बहुत ज़्यादा है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उजागर नहीं हो रहा। वो उजागर नहीं हो रहा। वो एक पॉइंट आने पर एकदम कहते हैं ना कि विस्फोट हो जाना, तभी होता है। फिर दिमाग में होता है, अरे ये मैंने कैसे किया, एग्जैक्ट सिचुएशन पर आकर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप में है तभी तो वो बाहर आया ना। आप में वो बुद्धि है तभी तो कोई डिसीजन लेने के टाइम में एकदम एग्जैक्ट करके वो बाहर आ जाती है, उसी टाइम पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में वो है गाइस, समझ, वो बुद्धि, ज्ञान है, वो विजडम है आप में, है ना। द सन की एनर्जी क्या कहती है पता है, कि मतलब आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ सा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है, आपको सब इम्पॉसिबल लगता है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन कई बार शायद आपके साथ सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई नया काम करने के बारे में या कोई नई चीज़ के बारे बारे में अगर आपको कहा जाता है ना कि ये करनी है, तो आपको एक बार डर लगता है, एक बार कन्फ्यूज़न होता है, नर्वस होते हो कि ये मैं कैसे करूँ, ये मुझसे होगा नहीं, मैं तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखती नहीं हूँ, रखता नहीं हूँ, मुझसे होगा कैसे। मतलब वो आपको ज़ोन से बाहर लगती है ना, तो उससे बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे करूँ, कैसे करूँ? जबकि आपकी सोल क्या है पता है? आपकी सोल नीडर है, साहसी है,
जो एक्शन लेने से नहीं डरती, जो जोन से बाहर जाकर कोई काम करने से नहीं डरती, जो डिसीजन जो है ना वो बड़ा क्विकली लेती है, जिनमें बैलेंस बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई, और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। हर एक चीज में बैलेंस जानती है ना। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को कैसे अपने हिसाब में ढालना है वो आता है, या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कैसे लेकर आना वो जानती है आपकी सोल। आपकी आत्मा जो है ना वो है न्याय प्रिय, जो ना तो अपने साथ गलत होने देना पसंद करती, ना किसी और के साथ गलत होने देना चाहती है ना। आपकी सोल आपको इस और प्रेरित करने की कोशिश करती है। आपका इंट्यूशन कभी कभी हो सकता है कि कुछ जैसे बड़े लोगों को देखते हैं ना, जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, है ना, जो मतलब ये कह लो कि फर्श से अर्श पर पहुंचे हुए होते हैं ना, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो पर जाता है या ऐसे लोगों की ओर जाता है ना। उनके बारे में उनकी जीवनी के बारे में जानना, उनकी जीवनी के संबंध में कहानियां पढ़ना या स्टोरी पढ़ना या उनके इंटरव्यूज को देखना, ये सब आपको पसंद है ना पसंद। ये क्यों है? कहीं ना कहीं आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हो कि ये मैं मतलब आपकी इनर वॉइस जो है ना वो चीजें दिखाकर आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको भी यही करना है, आपका भी रास्ता यही है, मार्गदर्शन आपको भी यही एक्सेप्ट करना है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जो है ना वो आपको ट्रिगर कर रही है गाइस आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं ना एक किक का काम कर रही है, आपके सामने परिस्थितियां बता रही है बहुत सारी चीजों से। जैसे या मैं बता दूं कि आपको क्लियर इंट्यूशन होती है पर आप समझ नहीं पाते, क्योंकि जो परिस्थितियां आपके सामने आ जाती है ना आप सोचते हो बस है जो यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। अरे पूरी दुनिया है, पूरा आसमान है उड़ने के लिए, है ना। अगर आप चाहो ना, अगर आप अपनी आत्मा की बात सुन लो ना, तो आप अपनी लाइफ में अ, एक स्टार ही बनोगे। और स्टार क्या, सन का कार्ड चूज किया है आपने। आपकी लाइफ की एक वो स्टोरी लिखी जाएगी गाइस, जो कहते हैं ना कि एक रास्ता बना देगी और लोगों के लिए कि भाई इस रास्ते से होकर भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हो, है ना। आपको यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि आपको सबसे पहले जजमेंट और जस्टिस अपने आप के साथ करना है। अब कैसे करना है कि खुद को खोजने की कोशिश करो, टटोलने की कोशिश करो। जो भी चीजें, एक साहस रखने को कहा जाता है यहाँ पर कि साहस रखकर आप में अगर कोई काबिलियत है तो उस पर एक्शन लेने की कोशिश करो। क्योंकि तारक जो होता है ना उनको पहले खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है किसी चीज का, उसके बाद में वो पथ प्रदर्शक बनते हैं और लोगों के लिए, और फॉलोवर्स आते हैं पीछे पीछे। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है, आप वो सन की एनर्जी हो, बहुत सारे फॉलोवर्स आपके पीछे आएंगे, आपके अनुयायी बनेंगे, बट उसके लिए पहले आपको अपने बारे में जानना है, अपना अपने को एक बाउंड्री से बाहर लेकर आना है। आपके आसपास की सिचुएशन कैसी है पता है, अभी के हाल क्या है आपके, क्या आप अपनी एनर्जी को डिस्कवर ना कर पाओ। कोई चीजें आपको इमोशनली दुखी कर रही है, ये क्यों कर रही है मैं बताने की कोशिश करूंगी। आपका दिल अभी दुखा हुआ है क्योंकि आपके साथ किसी ने कोई धोखा किया है या आपको चीट किया है, तो उस वजह से आपका दिल दुखा है। आपने लड़ाई झगड़े भी बहुत किए होंगे या किसी ने आपके साथ किए होंगे, उसकी वजह से आपको तकलीफ मिली। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपका दिल दुखा हुआ है और उसकी वजह से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश नहीं है, जो किसी और चीज़ को सोचने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। ये वाली सिचुएशन बताता है कि भाई नींदें ही नहीं आती, रेस्ट ही नहीं मिलती, शरीर को खराब खुद ही किए जा रहे हैं, तो फिर कोई अच्छी चीज़ के बारे में कैसे सोचेंगे, कैसे सोच सकते हैं। जब अंधेरे की तरफ ध्यान हो, कोई इंसान सूर्य के सामने नहीं और उल्टा खड़ा हो तो उसे सूर्य के दर्शन कैसे होंगे गाइस? कैसे पता चलेगा कि सामने सूर्य है, बादल नहीं है? एक बार समझने की कोशिश करो, खुद को पलटो, पलटो, खुद को जांचने की कोशिश करो।
मैं सच कहूँ, जैसे एक होता ना कि कैसे समझाऊँ मैं आपको? आप अपने आप में अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आ सकते हो, खुशियाँ लेकर आ सकते हो, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी अच्छी कर सकते हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी कहते हैं ना जीत का बिगुल बजते हुए भी नज़र आ रहा है गाइस। देखो यहाँ पर भी बिगुल की एनर्जी है, और यहाँ पर भी है। अभी की सिचुएशन जो भी है ये ट्रिगर करने के लिए है आपको, क्योंकि अगर ये सिचुएशन नहीं बनेगी ना तो आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपनी एनर्जी को डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करोगे, और नियति यही चाहती है कि यही डिवाइन टाइम है भाई आपका, कि खुद को जानो, खुद को खोजो। उसके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खुद को सबसे पहले शांत करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। आपके अंदर जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, वो मर्ज हो जाएगी, वो बैलेंस में आकर मर्ज होगी ना, उसके बाद में देखना आप में जो पावर है ना, वो सबके सामने विस्फोटित होती है। फिर देखो आपका एक नया रूप लोगों के सामने उभर कर सामने आता है, जो रियल में आप हो, जो दुनिया को आप बता दोगे कि हो आई एम। ये है वो बात, ये है वो आपकी मंजिल जहां से आपको खिंचाया जा रहा है। जैसे कोई बंदा जिद पकड़ कर बैठा ना कि अपनी जोन से बाहर नहीं जाएगा, और मालिक को पता है कि भाई इस जोन में ये रहा ना तो इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, ये फंस कर रह जाएगा। तो परिस्थितियां बनाई जाएगी उसका हाथ खींचने के लिए, उससे वहां से धकेलने के लिए, है ना। जैसे एक बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स जो होती है ना, वो क्या करती है, अपने बच्चे को कैसे उड़ना सिखाती है। स्टार्टिंग में तो किसी को उड़ना नहीं आता ना, वो उसे किक देती है, धक्का देती है अपने घोंसले से कि उड़ो उड़ो। एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, उड़ना सीखेगा लास्ट में वो, है ना। आपको क्या लगता है कि आपकी एनर्जी एक ही बार में आप डेवलप कर पाओगे, या एक ही बार में खुद को पहचान पाओगे कि आप में क्या क्षमताएं क्या नहीं है? इसके लिए गाइस देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेडिटेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले शांत होना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग से या जो भी परिस्थिति अभी चल रही है ना, उससे कोई लेना देना वाली बात ही नहीं। अभी डिस्कवर करना है खुद को, अभी खोजना है। अरे परिस्थितियां इसी वजह से तो बनी है ना। तो हम क्यों ना इस परिस्थिति बनी है तो फिर इस पर ध्यान ना देकर इसके रीजन पर ध्यान दें, और अपनी लाइफ में बढ़ने की कोशिश करें, आगे खुद को खोजने की कोशिश करें। और यहाँ मालिक सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, कि भाई आप जो वास्तविक हो ना, आपकी सोल जो है ना, उस सोल को पहचान लो। शरीर सोल को नहीं पहचान रहा है, तो सोल को पहचानना जरूरी है ना जी। एक आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप सूर्य को जल चढ़ाया करो, इससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। ठीक है, उससे क्या है ना कि आप में एक साहस आएगा गाइस। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप कोई एक्शन लोगे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपकी चार्ट में जो है ना, बर्थ चार्ट में सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रबल है गाइस। तो ये सिचुएशन जब होती है ना, तो कोई इंसान की एनर्जी चाहे मतलब वो कितना भी मुश्किल हो रहा है उसे अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए, लेकिन परिस्थितियां बनकर वो इंसान अपनी एनर्जी को पहचान पाता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, देखो क्या होता है कि बादल आते हैं लेकिन फिर भी सूर्य ऐसा नहीं है कि हमेशा छुपा हुआ रहे, है ना। उनकी एनर्जी क्या है, अपनी तेज से सबको रोशन कर दे, है ना। तो आपकी एक बहुत बड़ी पहचान बन सकती है, आपका एक नाम बन सकता है गाइस। और यही आपके साथ जस्टिस है कि आप अपनी एनर्जी को पहचान लो, बैलेंस में लेकर आ जाओ उसको। आपकी एक एनर्जी इम्बैलेंस है, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जितना मुझे यहाँ पता चल रहा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है ना, बहुत मतलब कहते हैं ना कि जिस बातों पर इमोशंस नहीं देने होते हैं वहाँ पर भी आपके इमोशंस चले जाते हैं, व्यर्थ में जाते हैं, बैलेंस नहीं रह पाता। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की भी बात आ रही है। अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखने की कोशिश करो, ठीक है। और मेडिटेशन करने की कोशिश करो। मेडिटेशन करने से गाइस बहुत फर्क पड़ता है।
बहुत फ़र्क पड़ता है। एक जो स्ट्रेस जो होता है ना वो दूर होता है और दिमाग थोड़ा फ्रेश होने लगता है, हमारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं। एक और बात कहना चाहूँगी कि अपने आप को डिस्कवर करने का सबसे बेहतरीन उपाय ये होता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठकर मेडिटेशन करना, है ना? और कुछ नहीं ना तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ गाइस और प्रकृति के साथ बैठने की कोशिश करो। हम ब्रह्मांड का अंश हैं, है ना? हम ब्रह्मांड का अंश है और वही हमारी सबसे बड़ी हेल्प कर सकते हैं, है ना जी? एक आपके लिए मैसेज आया है, कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऐसा डिवाइन टाइम आने वाला है जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होएगी, ठीक है? और उसके बाद में आपकी लाइफ में कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जहाँ आप खुद अपने ज़ोन से बाहर आकर एक एक्शन लोगे और उस एक्शन लेने की वजह से आपका एक नाम बनेगा, पहचान बनेगी। ये आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करेगी। तब आपको पता चलेगा कि मैं रियल में ये इंसान हूँ या मुझ में ये क्षमताएँ हैं। तो पायल 1 आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को पहचानना, डिस्कवर करने की कोशिश करना, मेडिटेशन करना। आप चाहो तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, मालिक की ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है ना? आप ऐसे नॉर्मल लाइफ कहते हैं ना वो जीने के लिए नहीं आए हो, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। आप अपने आप को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने आप को बहुत कमतर समझने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत गलत है ना? जब आप अपनी एनर्जी को डिस्कवर कर लोगे ना तब बिल्कुल आप सूर्य का जो तेज होता है ना वैसा तेज आपको अपने में देखने को मिलेगा जो सबको रोशन करेगा गाइस, है ना? पथ प्रदर्शक बन जाओगे, कारवां चलेगा आपके साथ। हम्म। तो मेडिटेशन करना, अनुलोम विलोम करना, मालिक से प्रे करना, आप अपनी एनर्जी को डिस्कवर कर पाए, ठीक है ना जी? तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज किया है विक्ट्री। ओके तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, ये पाइल 1 में भी आया था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टस, वाओ, एट ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ द एम्प्रेस, 3 की एनर्जी है, द स्टार, Ace of Swords, Ace of Pentacles, wow guys, wow, Ace of Wands, wow। देखो तीनों क्रम में यहाँ पर द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, क्या चाहते हो? और ये विक्ट्री का कार्ड चुना है, फोर ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो भाई आप तो, कोई भी काम ठान लिया तो ठान लिया, करके ही उठना फिर। क्या बात है। जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस, पाइल 2 बहुत सौभाग्यशाली हो जी, बहुत किस्मत के तेज हो, बहुत किस्मत प्रबल है आपकी, सच में। पाइल 2 आपके कार्ड्स आते ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सच में। ये जो लाइन आई ना यहाँ से, मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखो 3 क्रम में एक साथ आना, मतलब कह सकते हैं कि रहमत बहुत शानदार है आप पर। गाइस आपके लाइफ में आपके साथ ऐसा है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाती है या फिर आपके साथ कितना भी अत्याचार होता है ना, उस अत्याचार के बाद में आपकी लाइफ में जस्टिस होना तो तय होता है। ये आपका दिल अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल यही कहते हैं।
आपके सफलता का मूल मंत्र क्या है कि आप आपका दिल जानता है। यहाँ पर पता है आपकी अंतरात्मा जो है ना, ये खुद को पहचानी हुई है, पता है। यहाँ पर कस्तूरी मृग वाली बात नहीं है कि वो सुगंध को चारों ओर ढूंढ रहा है या खोज रहा है कि कहाँ से खुशबू आ रही है। नहीं, आपके अंतर्मन को पता है मैं कौन सी एनर्जी हूँ, है ना, या मैं यूनिवर्स से कितनी कनेक्टेड हूँ, ये आपका अंतर्मन जानता है। यहाँ पर इल्यूजन का तो सवाल ही नहीं है गाइस। यहाँ ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कनेक्शन कहता है ना, मालिक के साथ बैठा हुआ, वो चीज है। एक चीज मैं यहाँ पर बहुत अच्छी कहना चाहूंगी गाइस कि आपके पास्ट के जो कर्मा है ना, पास्ट के मतलब पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना सौभाग्यशाली इंसान तभी हो सकता है जब उन्होंने अपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मास किए हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी सोल जो है ना, वो ज्ञान का भंडार है, तपस्या बहुत की है। मतलब शायद आपके साथ एक मैं बात कहूंगी कि आपको यश की प्राप्ति बहुत होगी गाइस, ये मान कर चलना, आपको यश की प्राप्ति बहुत होगी। अभी आपके हाल कैसे भी हैं, परिस्थितियां कैसे भी है वो नहीं पता, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि हाँ जी, आप वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा हो, आपके साथ अत्याचार भी बहुत ज्यादा हुए हैं और आपको अपनी लाइफ में संघर्ष भी बहुत झेलने पड़े हैं, और बहुत सारे लोगों की निगाह आपके कहते हैं ना कुर्सी पर, आपके ओहदे पर रहती है, किसको कैसे छीना जाए, आपके हक को छीनने की कोशिशें भी लगातार रहती है, आपके बारे में चर्चाएं भी बहुत होती है। आप कहोगे मैम इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताने के बाद में आप कैसे कह सकते हो कि हम अति सौभाग्यशाली हैं। मैंने सौभाग्यशाली की बात नहीं की है, मैंने कहा है अति सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि दो चीजें ऐसी आई हैं यहाँ पर जो इन बातों को नकार दें, इन बातों को कहता है ना कि भारी पड़ जाए। वो क्या? आपके साथ अन्याय जो है वो मालिक को बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई आपके बारे में गलत भी सोच लेता है ना, तो उनको उनके कर्मा का फल उनको भुगतना पड़ता है। यहाँ पर यह कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में परिस्थितियां जैसी बनी ना, शायद हो सकता है कि आपने कभी मेडिटेशन के बारे में नहीं सुना होगा या आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी एक्टिव है गाइस। क्योंकि अगर हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आप हो, यानी जाहिर सी बात है कि कोई एक रास्ता ऐसा तय करके आए हो जहां पर आपको समझ मिली हुई है, ज्ञान मिला हुआ है, एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जा सकता है उसकी समझ अपने आपको हुई है, परिस्थितियों ने करवाई है आपको। मतलब जैसे कि डेस्टिनी खुद आपको वो ज्ञान दे गई है जो आपको होना चाहिए था। आपकी एनर्जी अभी अभी डेवलप है गाइस। आप अभी आपकी यात्रा जो है, आपकी जर्नी जो है ना, उस पर आप चल पड़े हो क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है अपनी लाइफ में। आपको मैं एक बात बताऊं कि आपकी किस्मत में दो चीजें बहुत प्रबल है, वो ये है कि आपके साथ जस्टिस होता है, ठीक है। दूसरा, सिचुएशन कैसी भी हो आपकी लाइफ में, कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनमें सुधार होता है। उसमें कहता है ना, विक्ट्री आपको ही मिलती है। मतलब आपने अपनी लाइफ में अब तक में देखा होगा कि कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है जहां पर आपको लगा था कि भाई आपको समझा नहीं जाएगा या आपको गलत ही माना जाएगा, ठीक है, या आपके साथ न्याय नहीं होगा। वहां पर आपके साथ न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है और आपको फतेह मिली है, जीत हासिल हुई है गाइस। छोटे छोटे मामलों में भी आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि जहां आपको हराने की कोशिश की गई ना, आपकी जीत हुई है, या किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है ना, तो वो आपका हक आपको मिला है, चाहे आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की है। आपकी तरफ से कोशिश यहाँ पर डिवाइन की चल रही है, तभी तो कहा ना सौभाग्यशाली हो। मेहनत बहुत की है आपने, कर्म अच्छे अच्छे है ना, बहुत बनाए हैं आपने। और ये जो ऐसा रास्ता पार करके आए हो, ऐसी राह पार करके आए हो ना, ये किस वजह से है? ये औरों के लिए है गाइस। औरों को इसमें सम्मिलित करना, उनको डायरेक्शन देना। एक चीज कहना चाहूंगी
कि आपके साथ कैसा है, कि आप में एनर्जी कैसी है। कि एक होती है ना मदर नेचर वाली, मातृत्व वाली, कि कोई भी इंसान हो, कोई भी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, इवन आपसे भी बड़े होंगे ना, तो आप में एक मातृत्व वाला भाव रहता है गाइस। कि एक बच्चे जैसे उनको संभालना है। जैसे रास्ते में भी चल रहे हो और आपको लगता है कि कोई कोई प्रॉब्लम में है ना? तो वहाँ पर मतलब एक बार संभालने वाली एक माँ अपने बच्चे को कैसे संभालती है ना? तो एक वो टच आता है आपको, एक फीलिंग्स आती है, एक वो भाव आता है मातृत्व वाले, और आपको भी लगता है कि अरे मुझसे बड़े हैं ना, तब भी मतलब मेरे दिल में इनके लिए ऐसे विचार क्यों आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई लेडी हो तो किसी लेडी के लिए ही है ना? मतलब आप मेल पर्सन भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है ना, वो बहुत प्रबल है गाइस। दयालु भाव बहुत ज़्यादा है आप में, करुणा में बहुत ज़्यादा हो, किसी के दुःख को दुःख समझना, मतलब आप में इंसानियत जो है ना, वो पीक पर रहती है। इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया है। जितनी अपनी गुंजाइश हो ना, श्रद्धा हो ना, उतना आप लोगों के हित में भी काम करते हो। जैसा मैंने कहा ना कि आपकी सोल ही कुछ ऐसी है जो अच्छे कर्मों में ही लगी रहती है, और ये अच्छा कर्म आपको और अच्छे ये अच्छा कर्म आपको और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वजह से आपकी चर्चाएँ भी बहुत होती है। आपको यश की प्राप्ति भी बहुत होती है। हुँ? आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी एनर्जी, जो ये जानती है कि भई अ, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना। एक बार थोड़ा-सा हल्का-सा हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो हम इंसान हैं तो एक बार हो ही जाते हैं ना? लेकिन फिर भी आप अपने आप को सँभालने की कोशिश करते हो। मतलब आप ना तो पास्ट में रहना पसंद करते हो, ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हो। अभी वर्तमान में जो चल रहा है, उसको मैं सँभालूँ, है ना? उसको सँभालूँ और अपने दायित्व अच्छे से निभाऊँ। चाहे वो मेरा अपने लिए हो, फैमिली के लिए हो, या फिर इंसानियत के नाते। वो मेहनत में आप नहीं चूकते गाइस। आपका और लोगों की भलाई के लिए, अपनी फैमिली की भलाई के लिए अपना स्वार्थ आड़े नहीं आता। ये सोल है, ये अच्छे कर्मास है गाइस, जो आपकी लाइफ में कोई बुरी चीज़ आने ही नहीं देते, एंटर ही नहीं होने देते। आपके लाइफ में बुरे लोगों की एंट्री नहीं हो पाती, या अगर भूल-चूक में हो ही जाती है ना, तो वो जल्दी से आपकी लाइफ से निकलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, साफ-सुथरा पाक कोई चीज़ है ना? मन साफ है, उसमें हर किसी की एंट्री निषेध है। ये वाली चीज़, यही तो जस्टिस है आपके साथ। ओह माय गॉड! व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत के कितने तेज हो गाइस, कितनी प्रबल किस्मत है आपकी, ये आप जानते हो। जो जस्टिस लेकर चलती है, ना तो भई मैं किसी और के साथ गलत करूँ, ना तो मैं अत्याचार सहन करूँ, ना मैं किसी के साथ अत्याचार करूँ, है ना? मैं अपनी ड्यूटी लेकर आई हूँ धरती पर, मैं अपना कर्तव्य लेकर आया हूँ, मुझे बस उसका निर्वाह करना, और उसके बीच में कोई नहीं आए। और ये सच्ची बात है गाइस, इसके बीच में अगर कोई भी आने की कोशिश करता है ना, तो वो क्या है, मालिक के काम में रोड़ा डालने की कोशिश करता है। जैसा मैंने बताया ना कि अगर आपके बारे में अगर कोई छोटी-सी निंदा भी करता है ना, तो उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। उसमें भी आपको फ़तेह मिलती है और आपको पता भी नहीं चलता। बाद में पता चलता है कि इस इंसान ने मेरे बारे में ऐसी चर्चा की थी, उसको उसका कर्म का फल भोगना पड़ा। क्यों? आप एक कोई अ, कोई रीज़न से आए हो, कोई बड़ा पर्पज़ लेकर आए हो, जहाँ पर आपके साथ अत्याचार संभव नहीं है गाइस कि ये आप सहन करो, है ना? नियति भी नहीं चाहती कि आपके साथ अत्याचार हो किसी तरीके का। अगर कोई हुआ है अत्याचार आपके साथ, उसमें जस्टिस तय है, उसका डिवाइन टाइम ही चल रहा है, और आपकी लाइफ में 3 कन्फर्मेशन कार्ड आए हैं विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, जो अगर कोई लीगल इश्यू में आप फँसे हुए हो ना, उससे आपको निजात दिला दिया जाएगा। यहाँ आपके साथ कोई बड़ा अत्याचार हुआ है, उसमें आपको न्याय मिलेगा उसमें आपको। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि डेस्टिनी आपके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि आपकी लाइफ का बड़ा पर्पज़ है और उस काम में आपको लगाना है। जो आप भी जानते हो कि भई मुझे कोई काम है मेरा, कर्तव्य है कोई मेरा, है ना? मुझे उसे निभाना है, इस वज़ह से तो मैंने अपनी लाइफ़ में ये सब चीज़ें की है, या इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष झेला है। वरना ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं होती। कोई गॉड गिफ्ट है आपको मिला हुआ।
आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है गाइस, कोई गॉड गिफ्ट आप में है, आपके व्यवहार में है, या आप में कोई हुनर है, हुनर का लग रहा है ना, कुछ है आप में जो थोड़ी बहुत भनक कह सकती हूँ गाइस की और लोगों को पता है, जो शायद हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में किसी ने आपको ये कहा है कि थोड़ा इस पर विचार करने की कोशिश करो। आपके इंट्यूशन के बारे में भी आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में पता है कि आपकी इंट्यूशन हाई लेवल की है गाइस। आपको सपना भी अगर आता है ना, जैसे कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है या कोई अजीब घटना होने वाली है ना, तो आपको क्लियर पता चल जाता है, क्लियर पता चल जाता है। और अगर वहाँ पर आपकी बात अगर कोई ना माने और उसके बाद में उस बात के विरुद्ध जाता है ना, आपको गलत कहकर, तब भी आपके साथ जस्टिस होता है। तब बाद में उन लोगों को पता चलता है कि इन्होंने सही कहा था, ये गलत नहीं कह रहे हैं। वो होता है आपके साथ जस्टिस, कि आपके इंट्यूशन के साथ जस्टिस होता है कि भाई ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच्ची बात कह रहे हैं। मतलब कितनी डीप जानकारी आ रही है गाइस यहाँ पर आज। हम्म आप आपकी एनर्जी क्या है पता है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स समझना। हम्म डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत शानदार है गाइस, यहाँ पर बहुत शानदार है। मतलब आप में आपको देखकर हर किसी का खिंचाव आपकी ओर होता है, खिंचाव आपकी ओर होता है, जैसे एक बच्चे का माँ की ओर होता है ना। छोटे बच्चे भी शायद हो सकता है आपके पास आना पसंद करते हैं, जीव जो है ना आपके पास आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक लगाव सा फील होता है जैसे प्रकृति के साथ। जैसे कभी कभी हम होता है ना कि ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और हम बैठ जाते हैं और हमें कितना सुकून लगता है, हमें ऐसा लगता है कि माँ का आंचल हम पर लहरा रहा है ना। मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। ये रीडिंग इतनी खास और इतनी स्पेशल है पाइल 2, मैं आपको क्या कहूँ। मतलब आप या तो माता के बहुत बड़े भक्त हो, कोई माता की पूजा करते हो आप। हम्म डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे यहाँ पर जबरदस्त लग रही है गाइस। स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली है, क्योंकि माँ को बिल्कुल पसंद नहीं होता अत्याचार सहना और अत्याचार करना, है ना। या किसी और बच्चे के साथ अत्याचार हो, वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। और माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए की सफलता का कहता है ना कारण बनते हैं। आप शायद अगर अपने घर में बेटी भी है ना, तो अपने हो सकते हैं माता का ख्याल आप इस प्रकार रखते हो कि जैसे कि वो आपकी संतान है ना। ये होता है, ये आप जानकर नहीं करते, बट ये आपका दिल है, ये आपके इंट्यूशन है। माता का आशीर्वाद कह सकते हैं कि बहुत शानदार है आप पर। हम्म चाहे आप लेडी हो चाहे मेल हो ना, आपको खाना, मतलब सबका नहीं कहते लेकिन कुछ व्यूवर्स का कह सकती हूँ कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी है आप पर। और आपके खाने के तारीफ जो है ना बहुतों लोग करते हैं गाइस, चर्चाएं इसकी भी बहुत होती है। हम्म मैं एक चीज कहूँ आपको कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस और द एम्प्रेस। हम्म और यहाँ पर विक्ट्री में भी एक लेडी की एनर्जी आई है, ठीक है। मैं यही कहूँगी गाइस कि अगर आपकी एनर्जी को आप डेवलप करना चाहते हो, या और जैसे डेवलप तो है यहाँ पर, ठीक है ना, और आप कह सकते हैं कि इसको निखारना चाहते हो ना, तो इसके लिए एक मैं चीज कहूँगी गाइस कि आपके लिए दो बड़ी गाइडेंस है, उसको समझना। वैसे यहाँ पर आपकी किस्मत, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके साथ है गाइस, आप अकेले हो ही नहीं। कोई ना कोई आपकी राह में, कहते हैं ना कि मशाल लेकर खड़ा रहता है, रोशनी करके खड़ा रहता है कि भाई किस राह पर चलना है आपको। आपके लिए तो रास्ते पहले से तय है। कंफ्यूजन वाली, दुविधा वाली या दो डायरेक्शन वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। एक ऑप्शन है, वो वहीं पर आपको चलना है ना। लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को सकारात्मक बनाए रखने के लिए और इतना अच्छे वे में ही आगे बढ़ते रहने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी लेडी को कुछ गलत मत कहना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। किसी भी लेडी को कुछ भी गुस्से में भी गलत नहीं कहना, और अपने से बड़ी लेडी को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जितनी आपकी श्रद्धा हो, है ना,
छोटी बच्चियों के लिए अगर आप कुछ कर सको ना तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे कुछ नहीं ना तो टॉफ़ी ले जाकर ही उन्हें दे देना, या कुछ खाने के लिए उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देना। भगवान या मालिक ये नहीं कहते कि आपको बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा, है ना? वो तो श्रद्धा चाहते हैं कि किसी बंदे में कितनी श्रद्धा है, या फिर वो कितने मन साफ रखकर किसी के लिए कुछ करता है। क्या पता किस रूप में कौन हो। और यहाँ पर स्ट्रांगली आया है कि आप बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए अगर कुछ करते हो ना, या कोई चलाकर अगर आपके सामने से आ जाए कि मुझे ये दो, पैसों की हेल्प का नहीं कह रही यहाँ पर, बिस्किट हो सकता है, टॉफ़ी हो सकती है ना, या जो भी आपका मन करे, छोटी बच्चियों के लिए, एक दो के लिए ही सही, है ना, कुछ करने की कोशिश करना। और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है जी, है ना, बहुत अच्छी बात है। लेडी को अपमानित नहीं करना किसी को भी, है ना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। बाकी सब बढ़िया है आपकी लाइफ में। जो भी मेहनत कर रहे हो ना वो खाली नहीं जाने वाली। सक्सेस तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में पहले ही लिखी हुई है कि आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। चाहे कैसा भी युद्ध छिड़ा हुआ हो ना, चाहे 100 लोग आपके सामने हो, आप अकेले खड़े हो, आप अकेले खड़े नहीं हो, मालिक आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो 100 लोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और विक्ट्री आपकी होगी। मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा करना जानते हो गाइस आप तो। आपकी इच्छा शक्ति भी इतनी प्रबल है कि जो मैनिफेस्ट करते हो, जो सोचते हो वो फलीभूत भी हो जाता है ना। स्ट्रेस तो आपको रखना ही नहीं है गाइस। और अभी भी अगर लाइफ में कुछ ऐसा मसला चल रहा है जहाँ पर स्ट्रक हुई परिस्थिति है, या फिर लगता है कि भाई टॉवर मूवमेंट वाली चीज़ है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना वहाँ पर, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। चाहे सिचुएशन कैसी भी है, अंत में फतेह आपको मिलेगी, जस्टिस आपके साथ होगा, किस्मत आपका साथ देगी। जैसा बताया ना कि आपको यश की प्राप्ति होना तय है गाइस। और आपकी लाइफ में 3 कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंट्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। ठीक है, किस्मत आपका ही साथ देगी, नियति आपका ही साथ देगी, निश्चिंत रहना। ठीक है, आपका डिवाइन टाइम चल रहा है और अच्छे कर्मा कर रहे हो। जितना अच्छा चल रहे हो उतना ही अच्छा चलते चलना। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत या कोई ब्लेसिंग बहुत शानदार तरीके से आ रही है। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना गाइस, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक मिरेकल होना तय है 3 महीनों में या मार्च तक में। ये एक मैसेज जो है ना, ये अलग आया है ना। जो आप हक रखते हो, जो एक गिफ्ट है आपके लिए मालिक का, तो मार्च तक में, या फिर ये रीडिंग जब भी आप देखोगे उस टाइम से लगाकर 3 महीनों के अंतराल में आपके साथ या तो कोई जस्टिस होगा, या आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा, या कोई नई शुरुआत होगी जो आपकी लाइफ में एक टर्न लेकर आएगी, आपकी किस्मत का एक टर्न लेकर आएगी। ठीक है ना। तो मेरे सौभाग्यशाली योद्धाओं, अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखना, एनर्जी को पहचानना कि क्या हो आप, है ना, और खुश रहने की कोशिश करना। और जो मालिक की ब्लेसिंग आप पर है ना, उसको एक्सेप्ट करो गाइस, उसको महसूस करो क्या मिल रहा है आपको, है ना। इंसानों की तरफ मत देखो, मालिक की तरफ देखो कि उनका कितना प्यार बरस रहा है आप पर। ठीक है ना। और जो भी मेहनत की हुई है वो कभी खाली नहीं जाएगी, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी। ठीक है ना जी। तो पाइल 2 बहुत अच्छी रीडिंग आई है। प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमेशा हम इन्हीं अच्छे कर्मों में लगे रहे, हमारी लाइफ में हमारे साथ जस्टिस हो, एक नई शुरुआत हो, और आपका प्यार और ब्लेसिंग ऐसे ही हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।